जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, व्यापहरण, अपहरण, दास्ता और बलात्श्रम के विषय में। धारा 137 से लेकर 146 तक। धारा 137 व्यापहरण। उपधारा 1 व्यापहरण दो किस्म का होता है, भारत में से व्यापहरण और विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण। खंड क जो कोई किसी व्यक्ति का उस व्यक्ति की या उस व्यक्ति की ओर से सम्मति देने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना भारत की सीमाओं से परे प्रवहन कर देता है, वह भारत में से उस व्यक्ति का व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। खंड ख जो कोई किसी बालक को या किसी विकृत चित्त व्यक्ति को ऐसे बालक या विकृत चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षता में से ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका कर ले जाता है, वह ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता में से व्यापहरण करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण। इस खंड में विधिपूर्ण संरक्षक शब्दों के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जिस पर ऐसे बालक या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा का भार विधिपूर्वक न्यस्त किया गया है। अपवाद। इस खंड का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह किसी अधर्मज बालक का पिता है, या जिसे सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि वह ऐसे बालक की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है जब तक कि ऐसा कार्य दुराचारिक या विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए ना किया जाए। उपधारा 2 जो कोई भारत में से या विधिपूर्ण संरक्षता में से किसी व्यक्ति का व्यापहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 138 अपहरण। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने के लिए बल द्वारा व्यवस्थ करता है या किन्हीं प्रवंचनापूर्ण उपायों द्वारा उत्प्रेरित करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है। धारा 139 भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए बालक का व्यापहरण या विकलांगीकरण। उपधारा 1 जो कोई किसी बालक का इसलिए व्यापहरण करेगा या बालक का विधिपूर्ण संरक्षक स्वयं न होते हुए बालक की अभिरक्षा इसलिए अभिप्राप्त करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या नियुक्त किया जाए, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2 जो कोई किसी बालक को विकलांग इसलिए करेगा कि ऐसा बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। उपधारा 3 जहाँ की कोई व्यक्ति जो बालक का विधिपूर्ण संरक्षक नहीं है, उस बालक को भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त करेगा, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए या उपधारणा की जाएगी कि उसने इस उद्देश्य से उस बालक का व्यापहरण किया था या अन्यथा उसकी अभिरक्षा अभिप्राप्त की थी, वह बालक भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए नियोजित या प्रयुक्त किया जाए। उपधारा 4 इस धारा में भीख मांगने से निम्नलिखित अभिप्रेत है। नंबर 1 लोक स्थान में भीख की याचना या प्राप्ति, चाहे गाने, नाचने, भाग्य बताने, कर्तव्य दिखाने या चीजें बेचने के बहाने या अन्यथा करना। नंबर 2 भीख की याचना या प्राप्ति करने के प्रयोजन से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना। नंबर 3 भीख अभिप्राप्त या उद्यापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति का या जीव जंतु का कोई व्रण, घाव, क्षति, विरूपता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना। नंबर 4 भीख की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से बालक का प्रदर्शित के रूप में प्रयोग करना। धारा 140 हत्या करने के लिए या फिरौती आदि के लिए व्यापहरण या अपहरण। उपधारा 1 जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि ऐसे व्यक्ति की हत्या की जाए या उसको ऐसे व्यनित किया जाए कि वह अपनी हत्या होने के खतरे में पड़ जाए, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दृष्टांत क इस आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि किसी देव मूर्ति पर यौ की बलि चढ़ाई जाए, भारत में से यौ का व्यापहरण करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। दृष्टांत ख
ख को उसके गृह से क इसलिए बलपूर्वक या बहका कर ले जाता है कि ख की हत्या की जाए। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। उपधारा 2, जो कोई इसलिए किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा या ऐसे व्यापहरण या अपहरण के पश्चात ऐसे व्यक्ति को निरोध में रखेगा और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु या उसकी उपहति कारित करने की धमकी देगा या अपने आचरण से ऐसी युक्तियुक्त आशंका पैदा करेगा कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या उसको उपहति की जा सकती है या ऐसे व्यक्ति को उपहति या उसकी मृत्यु कारित करेगा, जिससे कि सरकार या किसी विदेशी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन या किसी अन्य व्यक्ति को किसी कार्य को करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए या फिरौती देने के लिए विवश किया जाए, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 3, जो कोई इस आशय से किसी व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण करेगा कि उनका गुप्त रूप से और सौदोष परिरोध किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 4, जो कोई किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यापहरण इसलिए करेगा कि उसे घोर उपहति या दासत्व का या किसी व्यक्ति की प्रकृति विरुद्ध काम वासना का विषय बनाया जाए या बनाए जाने का खतरे में वह जैसे पड़ सकता है वैसे उसे वैनित किया जाए या संभाव्य जानते हुए करेगा कि ऐसे व्यक्ति को उपर्युक्त बातों का विषय बनाया जाएगा या उपर्युक्त रूप से वैनित किया जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 141, विदेश से बालिका या बालक का लाना। जो कोई 21 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका को या 18 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को भारत के बाहर के किसी देश से उस बालिका या बालक को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त संभोग करने के लिए विवश या विलुप्त करने के आशय से या तद्वारा वह विवश या विलुप्त की जाएगी या संभाव्य जानते हुए लाएगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 142, व्यापहृत या अपहृत व्यक्ति को सौदोष छिपाना या परिरोध में रखना। जो कोई यह जानते हुए कि कोई व्यक्ति व्यापहृत या अपहृत किया गया है ऐसे व्यक्ति को सौदोष छिपाएगा या परिरोध में रखेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने उसी आशय या ज्ञान या प्रयोजन से ऐसे व्यक्ति का व्यापहरण या अपहरण किया हो जिससे उसने ऐसे व्यक्ति को छिपाया या परिरोध में निरुद्ध रखा है। धारा 143, व्यक्ति का दुर्व्यापार। उपधारा 1, जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए क धमकियों का प्रयोग करके या ख बल या किसी भी अन्य प्रकार के प्रपीड़न का प्रयोग करके ग अपहरण द्वारा घ कपट का प्रयोग करके या प्रवंचना द्वारा अंग शक्ति का दुरुपयोग करके च उत्प्रेरणा द्वारा जिसके अंतर्गत ऐसे किसी व्यक्ति की जो भर्ती किए गए परिवहनित संश्रित स्थानांतरित या गृहीत व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है सम्मति प्राप्त करने के लिए भुगतान या फायदा देना या प्राप्त करना भी आता है। किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को भर्ती करता है, परिवहनित करता है, संश्रय देता है, स्थानांतरित करता है या गृहीत करता है, वह दुर्व्यापार का अपराध करता है। स्पष्टीकरण 1, शोषण पद के अंतर्गत शारीरिक शोषण का कोई कृत्य या किसी प्रकार का लैंगिक शोषण दास्ता या दास्ता अधिसेवित के समान व्यवहार, भिक्षावृत्ति या अंगों का बलात् अपसारण भी है। स्पष्टीकरण 2, दुर्व्यापार के अपराध की अवधारणा में पीड़ित की सम्मति महत्वहीन है। उपधारा 2, जो कोई दुर्व्यापार का अपराध करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 3, जहां अपराध में एक से अधिक व्यक्तियों का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 4, जहां अपराध में किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 5,
जहां अपराध में एक से अधिक किसी बालक का दुर्व्यापार अंतर्वलित है वहां वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 6 यदि किसी व्यक्ति को किसी बालक का एक से अधिक अवसरों पर दुर्व्यापार किए जाने के अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है तो ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 7 जहां कोई लोक सेवक या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति के दुर्व्यापार में अंतर्वलित है वहां ऐसा लोक सेवक या पुलिस अधिकारी आजीवन कारावास से जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 144 ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण। उपधारा 1 जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी बालक का दुर्व्यापार किया गया है ऐसे बालक को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2 जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीति में लैंगिक शोषण के लिए रखेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 145 दासों का आभ्यासिक व्यवहार करना। जो कोई अभ्यासतः दासों को आयात करेगा निर्यात करेगा अपसारित करेगा खरीदेगा बेचेगा या उनका दुर्व्यापार या व्यवहार करेगा वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। धारा 146 विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम। जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विधि विरुद्ध तौर पर विवश करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। व्यापारण अपहरण दासत्व और बलात्श्रम के विषय में धारा 137 से लेकर 146 तक समाप्त।